अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेक्चर नंबर 6, क्लास 9th, सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। एनर्जी ना ही प्रोड्यूस होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी पहले किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको हम ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, बल्कि ये एक और फॉर्म में, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि हम फ्यूल से, पेट्रोल से एनर्जी गेन करते हैं अपने मोटरसाइकिल में, गाड़ी में डालने के लिए। हम उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इंजन को हीट एनर्जी मिलेगी तो वो इंजन वर्क करेगा। तो हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। हम ये नहीं कह सकते कि वो जो पेट्रोल था, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, नहीं, बल्कि उसको हमने एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो साउंड एनर्जी में हो सकता है, वो हीट एनर्जी में हो सकता है, वो किसी और फॉर्म एनर्जी में हो सकता है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, बल्कि ये किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, यू विल फील वार्म देम। यू विल फील देम वार्म। कि हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन रबिंग हैंड्स। हैंड्स को रब करने में हम अपने मस्कुलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। अब ये मस्कुलर एनर्जी मैकेनिकल तरीके से हमने प्रोड्यूस की, जिस पर मैकेनिकल एनर्जी या मस्कुलर एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा फील हो गया है हमारे हैंड जो है वो गर्म हो गए हैं। ये कहाँ से आई है एनर्जी? ये रबिंग हैंड्स में प्रोड्यूस हुई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में प्रोड्यूस हुई है, जो कि थोड़ी देर बाद इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस। हमने रबिंग हैंड्स में एनर्जी को यूटिलाइज किया है, मस्कुलर एनर्जी को रबिंग हैंड्स में, जिस पर क्या हुआ है, एज ए रिजल्ट हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। इन प्रोसेस रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। प्रोसेस इन नेचर आर रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। हाँ जी, अब प्रैक्टिकल लाइफ से नेचर की हम एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा कि प्रोसेसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस का रिजल्ट है नेचर के अंदर जो प्रोसेस हैं। कैसे? सन एनर्जी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो उसकी जो रेज हैं वो ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर टेक प्लेस हो रही हैं। तो वो हीट एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब करता है। समंदर के अंदर पानी गर्म हो जाता है, जिस पर वो आबी बुखारात बनकर ऊपर की तरफ जाता है। अब हुआ क्या है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वाटर के अंदर, वाटर ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट हुए हैं। अब हीट एनर्जी वाटर का टेम्परेचर राइज करने में यूटिलाइज हुई है, जिस पर वाटर मॉलिक्यूल्स हीट अप होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स आबी बुखारात बनाएंगे, क्लाउड्स बनेंगे। जैसे ही क्लाउड्स कूल डाउन होंगे तो वो वाटर ड्रॉप्स बनेंगे। वाटर ड्रॉप्स बनने के बाद पानी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ रेन ज़मीन की तरफ आएगा। तो हुआ क्या है कि पहले वाटर की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में, सम हाइट पर जब वो गए हैं। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
जिससे पानी बनकर ज़मीन की तरफ आएगा। तो हुआ क्या, हीट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में, अगेन वही वाटर फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे ये एक साइकिल है जो कि चलता रहेगा। तो ये प्रोसेसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। अब इस पर एक डेफिनेशन है, आप लोग ये याद रखेंगे इसी पैराग्राफ के अंदर। एज द रेन वाटर फ्लोज, बारिश का पानी बहेगा, फ्लो करेगा, फ्लो डाउन, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, while part of kinetic energy flowing water is used to wash away soil particle of rocks known as soil erosion। कि बारिश का पानी जब फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा कि रॉक्स सॉइल के पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के लेके जाएगा। वाटर फ्लो करेगा तो सॉइल पार्टिकल, रॉक पार्टिकल भी साथ बहा के लेके जाएगा। तो जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होती है, ज़मीनी कटाव होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है। वाटर जब बहेगा, फ्लो करेगा तो अपने साथ रॉक्स पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल को भी साथ बहा के लेके जाएगा, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होती है, ज़मीनी कटाव होता है। तो ये सॉइल इरोजन की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है, यहाँ पर मेंशन की हुई है। बुक में भी लास्ट पैराग्राफ है इस इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी का, लास्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास है फॉसल फ्यूल्स। हाँ जी, फॉसल फ्यूल्स मादनियात कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो कुदरती तौर पर ज़मीन से निकलती हैं और हम उनको एज ए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ फॉसल फ्यूल्स सच एज, जिसमें हमारे पास हैं कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर होम्स या हाउसेज, अपने घरों को गर्म रखने के लिए, एंड रन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, हाउसेस को चलाने के लिए, हीट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, और इसी तरह से इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम कोल, ऑयल और गैस का यूटिलाइज करते हैं, जो कि ज़मीन से हम निकालते हैं। दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोल, ऑयल एंड गैस ये कंपाउंड्स हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के। व्हेन दे आर बर्न्ड, जब इनको जलाया जाता है, दे कंबाइन विद हाइड्रोजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा से ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर बर्न आउट होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी को फिर फर्दर प्रोसेस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिकम हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं वाटर, वाइल एनर्जी इज रिलीज एज ए हीट। अब इस पर दो इक्वेशंस है कि एक कार्बन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरह से हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगी, जिसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं, टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, कई हजार साल लग जाते हैं ज़मीन के अंदर इनको बनने में, इनकी फॉर्मेशन में, और दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल, नाकाबिल तजदीद, जिनको अगेन एंड अगेन इस्तेमाल ना किया जा सके। मीन पेट्रोल है, कोल है, ये हमारे पास गैस है, इसको वन टाइम इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकल नहीं हो सकता इसका प्रोसेस, अगेन एंड अगेन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको कहेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, they are known as non-renewable energy sources. We are using fossil fuels at a very fast rate, बहुत ज़्यादा फास्ट रेट के साथ हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। Their use is increasing day by day, इनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं।
कि अब ट्रांसपोर्ट देख लें कि बहुत ज़्यादा हमारे पास हो गई है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हो रही है। इससे क्या है कि ये गाड़ियों को जो धुआं वगैरह है ये हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब इनका पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसको हमें कम से कम करना चाहिए या हमें इनको वाइजली तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और फॉसल फ्यूल्स अगर वन टाइम एक बार ख़त्म हो गए तो वर्ल्ड वाइड जो से ना वो इकोनॉमिकल जो से ना वो लॉस का बायस बनेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि नए से नए एनर्जी सोर्सेज भी तलाश करने चाहिए। प्रेजेंट रेट में जैसे जितने फास्टली हम फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें नए से नए एनर्जी सोर्सेज भी तलाश करने चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर में सर्वाइव कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।